काऊनमुक्कारं जिणवरवसहस्रवड्डमाणस्य दंसनमग्धं गोच्छामि जहाकमं समासेन। जो को विधम्मशीलो संयम तव नियम जोय गुणधारी तस्य दोष कहंता भग्गा भगत्तणम दिंती। एक श्रावक प्रतिदिन पूजन के बाद और एक साधु समाधि भक्ति बोलते समय एक श्लोक बोलते हैं। शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति संगति सर्वदार्यै सद्वृत्तानाम गुणगण कथा दोषवादे च मौनम। आज इसी की चर्चा करते अपन, दोषवादे च मौनम। यहाँ कह रहे जो कोई भी जीव है, नाम नहीं ले रहे, सर्वनाम बताया है, कोई भी हो सकता है। अभी धम्मशीलो, धर्मशील है अर्थात धार्मिक है, धर्मात्मा है। संयम तव नियम जोय गुणधारी, संयम तप नियम और योग अर्थात ध्यान, इन गुणों को धारण करने वाला है। तस् दोषम कहंता, उनके दोषों को कहने वाला जीव भग्गा भ्रष्ट होता है और भगत तणम दिंती, अन्य जीव को भी वो भग्नत्व प्रदान करता है अर्थात पतित करता है, पापी बनाता है। बड़ा महत्वपूर्ण ये विषय है। एक बात तो सभी स्वीकार करेंगे ही कि मनुष्य गुण और दोषों का पुतला है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसमें दोष ही दोष पाए जाए। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसमें गुण ही गुण पाए जाए। जो व्यक्ति धर्मात्मा हुआ है, फिर भले ही वो अणुव्रती अव्रती हो अथवा महाव्रती हो, वो अपनी ओर से अपने दोषों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। इसके बाद भी अज्ञान के कारण, प्रमाद के कारण, कषायों के कारण, कर्म के तीव्र उदय के कारण दोष हो जाते हैं। ऐसे समय में जो जीव उनके दोषों का कथन करते हैं, वे जीव अपने सम्यक दर्शन से पतित होते हैं। अब यहां पर ध्यान रखना, दोष दो प्रकार के हैं, एक विद्यमान दोष, एक अविद्यमान दोष, जिनको आगमिक भाषा में कहते हैं भूत दोष, अभूत दोष। भूत दोष जो वस्तुतः उनमें पाए जाते हैं और अभूत दोष जो उन पर दोषारोपण किया गया है, उनमें वस्तुतः वो दोष नहीं है, उनको अभूत दोष कहते हैं। ये दोनों दोषों में से अभूत का तो कथन करना ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं उठता। जब उनमें है ही नहीं तो आप कह करके उनका अवर्णवाद क्यों कर रहे हैं। लेकिन यदि भूत दोष हो अर्थात विद्यमान दोष हो, तब
तब भी उनका कथन नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। दोषों का प्रचार होने पर लोगों की श्रद्धा टूटती है। मैं हमेशा कहता हूं, श्रद्धा कांच की चूड़ी की तरह होती, लाख की तरह नहीं। लाख की चूड़ी खराब हो जाए या धातु की चूड़ी खराब हो जाए तो उसको गला करके वापस बनाई जा सकती है, लेकिन कांच की चूड़ी एक बार टूट जाए तो वापस नहीं बन सकती। एक नास्तिकों की फौज खड़ी हो जाएगी और उसका कारण बने आप। ना हाँ, अभी अपन वो भी बात करते हैं। पहली बात माता जी, दोष बताना किसको है। आपने आज एक दोष किया, मैंने दादा को बुलाया, वो माता जी ऐसा करती है, वो माता जी वैसा करती है, क्या इससे आप सुधर जाएगी? क्या आपको इस दोष का भान होगा? तो यदि मुझ में आपके प्रति प्रेम है, धर्म वत्सलता है, तो मैं आपको बिठाऊं, आपको बोलूं कि भाई ये आपके पदानुकूल क्रिया नहीं हो रही है, आपको इसको सुधारना चाहिए। इनको बोल के क्या फायदा? अच्छा ये कर क्या लेंगे? हाँ में हाँ मिला देंगे मेरे, और करेंगे क्या? बल्कि ये कहेंगे अच्छा माता जी होकर ऐसे दोष करती है, हमको तो नहीं बनना, इनको और मोक्ष मार्ग अवरुद्ध हो गए। तो मैं आपको बिठाऊं, आपको कहूं, आपको मार्गदर्शन दे करके आपको सुधारूं, यहां तक तो ठीक है। अच्छा उसमें आपकी कषाय तीव्र हो तो कई बार ऐसा होता है, मेरा उपदेश अग्नि पर पानी का काम करने की बजाय अग्नि पर मिट्टी तेल का काम करता है। अग्नि पर मिट्टी तेल का अर्थ समझ गए क्या? अरे अग्नि पर मिट्टी तेल, हाँ। तो कई लोग ऐसे हैं, यदि मैंने कहा कि तुम ये दोष कर, क्या कर लोगे? मैं तो और करूंगा। अब वो जानबूझ के करने लगता है। एक बात माता जी, जब तक आप में लाज है ना, तब तक आपके सुधार के चांस है। जिस दिन लाज का पर्दा हट गया, इसलिए बदनामी के बाद तो लाज का कोई प्रसंग ही नहीं बचा। आप समझ रहे ना? अब मैं बदनाम हो ही गया, अब करके होगा तो डर खत्म हो जाएगी। पहली बात यह है कि एक निर्णय कर लो कि मुनि हो, अनुव्रति हो या अव्रति हो, ये तीनों प्रकार के मोक्ष मार्ग के साधक चारित्र मोनीय कर्म के उदय से संपन्न है। मुनि संज्वलन कषाय, नौ नौ कषाय से 13 प्रकार के कषाय से युक्त है। 13 कषाय है मेरे पास। अणुव्रति श्रावक के पास 17 है, क्योंकि 13 मेरी जो है वो तो उनके पास है ही, और साथ में प्रत्याख्यान आवरण कषाय का 4 और हो गए, तो 17 हो गई। और अणुवृत्ति ये अवृत्ति के पास 21 है, 17 तो वो है ही, और अप्रत्याख्यान आवरण की 4 और है। और कषाय में दोष होते हैं, अज्ञान में दोष होते, तो 12वें गुणस्थान पर्यंत अज्ञान नाम का दोष है। मैं तो 6ठे में ही हूं अभी तक। और सच कहूं, स्वाध्याय के नाम पर 10-5 ग्रंथों का अध्ययन होना अलग बात है। केवली श्रुत केवली की तरह तो मेरा ज्ञान नहीं है, वो अलग बात। लेकिन यदि पूर्वाचार्यों की मेरे साथ तुलना की जाए तो उनके ज्ञान के सामने बूंद भर ज्ञान नहीं। छठखंडागम परिशीलन पढ़ रहे ना, वीरसेन स्वामी जी की जो गरिमा बताई, अब मुझे बताओ जब उनके साथ तुलना में मुझे रखोगे तो क्या बूंद भर मिलेगा? बूंद भर बोल रहा हूं मैं, बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। मतलब -1%, वो भी नहीं मिलेगा। नहीं माता जी, आप वीरसेन स्वामी जी की व्यवस्था देख, ये श्रद्धा अलग चीज है। आप अपनी अपेक्षा मुझे कह रहे, उनकी अपेक्षा सोच कर देखो। कुछ परिस्थितियां बनती है, दोषों के कारण क्या है? कुछ परिस्थितियां,
कुछ कर्म का उदय, कुछ अज्ञान और कुछ कषाय, ये दोषों की उत्पत्ति के कारण है। हाँ हाँ, वातावरण, उसी को परिस्थिति कह रहा हूं। तो कई ऐसी बातें हैं जिसका प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है और वो धार्मिक व्यक्ति भी दोष करता है। ऐसे समय में उस दोष का प्रचार नहीं करना चाहिए, दूसरों को वो दोष नहीं बताने चाहिए। तिरुवल्लुवर आचार्य हुए, उन्होंने लिखा, तिरुकुरल काव्य उनका, उन्होंने लिखा जो दूसरे के दोष कहता है, समझ लो कि वो अपनी जिह्वा से दूसरों का मल उठाता है। मल यानी विष्ठा, अपने जिह्वा से यानी जीभ से। आप मुझे बताओ, मेरे दोष क्या है? मल है या कोई अच्छी चीज है? दोष क्या है ये बताओ, दोष किसी के भी हो, मल है या अच्छी चीज है? मल है, और आप किससे उठा रहे? जीभ से। इतना ज्यादा तो वो जो मेहतर होते हैं ना, वो भी कपड़ा बांधते मुंह पर, दो लोहे के वो लेते प्लेट और उससे वो विष्ठा उठाते, हाथ नहीं लगाते। तुम तो जीभ लगा रहे हो। जो पीठ पीछे दोष कहता है उसके लिखा है पृष्ठ मांस भक्षी, पीठ का मांस खाने वाला। अरे पीठ पीछे बोल रहे हो, पीठ मांस भक्षी। हाँ, पीठ पीछे बोल रहे हो, सामने तो नहीं बोल रहे। तो पर के दोष कहना ये बड़ा दोष है। एक बात बताओ, क्या आप दोषों से रहित थे? मेरे दोषों को गिनाने से पहले आप अपने दोष तो देख लो। हमको ये कहा जाता है महाराज लोगों को ऐसा करना चाहिए। मैंने कहा, आप बोले नहीं पंचम काल। मैंने कहा पंचम काल तुम्हारे अकेले के और मेरे चौथा काल है क्या? काल वही देखो, मैं आपको फिर बता रहा हूं। सहनन जो आपका है वो मेरा है, काल जो आपका है वो मेरा है, मन जो आपका है वो मेरा है। अंतर इतना है कि मैं अपने दोषों को कम करने का प्रयत्न कर रहा हूं, जिसको कहते हैं साधना, और आप अपने दोषों को ढक रहे हैं, इसको कहते हैं विराधना। बस इतना अंतर है, बाकी मैं विशुद्ध नहीं हूं। यदि मैं विशुद्ध होता तो प्रतिक्रमण ही नहीं करता। प्रतिक्रमण का अर्थ क्या है? भूतकाल में मेरे द्वारा जो दोष हुए हो, और मालूम है मैं रात को लगे हुए दोषों के लिए सुबह प्रतिक्रमण करता हूं, रात्रिक प्रतिक्रमण, और दिन भर में लगे हुए दोषों के लिए शाम को प्रतिक्रमण करता हूं, दैवसिक प्रतिक्रमण। तो प्रतिदिन मेरे द्वारा दोष हो रहे हैं, मुझे उसका भान है, इसीलिए प्रतिक्रमण कर रहा हूं, ये मेरी साधना। अब ये प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति के साथ समझना है। सम्यक दृष्टि वही जो निंदा ग्रह करता हो। सम्यक दर्शन के 8 गुण माने हैं, जिसमें एक निंदा और दूसरा ग्रहा है। निंदा का अर्थ होता है आत्म साक्षी से अपने दोषों का कथन करना, और ग्रहा का अर्थ होता है गुरु की साक्षी से अपने दोषों को कहना। सम्यक दृष्टि इन गुणों से सहित होता है, इसलिए उसको अपने दोषों का ज्ञान है, और उस ज्ञानवान व्यक्ति के द्वारा अपने दोषों का समय समय पर पश्चाताप करके प्रतिक्रमण प्रायश्चित के द्वारा शुद्धि होती है। लेकिन कहने वाले की शुद्धि कब हुई? एक साधु ने एक दोष किया, उसने गुरु के पास जाकर प्रायश्चित लिया, वो शुद्ध हो गया। आपने उस दोष को व्हाट्सएप के द्वारा फैलाया, फॉरवर्ड 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 करते हुए 1000 लोगों तक पहुंचाया। अब आप मुझे बताइए,
आपने शुद्धि कब की? चलो एक और प्रश्न, मेरे दोष बताते समय आपके परिणामों में संक्लेश है, विशुद्धि है कि शुद्धि है? कौन से परिणाम से निंदा होती? निंदा हमेशा संक्लेश परिणाम से होती है। शुभ भाव वाला कभी निंदा नहीं करता, शुद्ध भाव वाला तो बोलता ही नहीं, इसलिए उसकी बात ही नहीं करे। लेकिन शुभ भाव वाला भी निंदा नहीं करेगा, चुगली नहीं करेगा, कठोर वचन नहीं बोलेगा। आप सोचिएगा, वो विशुद्ध सागर नहीं, अशुद्ध सागर है। इस तरह के वाक्य लिखने वाले के, अब वो महाराज कैसे, वो उनकी वो जाने, अपन उनकी चर्चा नहीं करें। लेकिन मुझे बताइए, जो इस तरह की बात लिख रहा है परमेष्ठी के प्रति, एक आचार्य परमेष्ठी के प्रति, उसके भाव कैसे? मतलब अत्यंत, मतलब आप प्रयत्न करके देखिएगा, जब तक आपके परिणाम खराब नहीं होते, आपके मुंह से गाली नहीं निकलती, कठोर वचन नहीं निकलते, जोर से आवाज नहीं निकलती, मतलब ऊंचे स्वर में आदमी नहीं बोलता, नजर झुकाकर बोलेगा, लाल करके नहीं बोलेगा। ये सारे संक्लेश के अंग हैं। जो आपकी आंखों में लाली है, बोलने में तेजी है, हाथ में कंपी है, कंपी, हाँ जी, ये सारे आपके संक्लेश के परिणाम है। और उसके बिना निंदा होती नहीं। और जो संक्लेश के परिणाम कर रहा है वो सम्यक दर्शन से पतित होगा ही होगा। धर्मात्मा जीवों के गुण अधिक है, दोष कम है। मक्खी और मधुमक्खी दोनों की एक जाति है, लेकिन एक अंतर है। एक गुलाब का पौधा है, नीचे कीचड़ है, ऊपर फूल है। मधुमक्खी फूल पर बैठेगी और मक्खी कीचड़ पे बैठेगी। तो जो दोषग्राही है वो दोषों को ही देखेगा, और जो गुणग्राही है वो उनके संयम, तप, नियम, योग इत्यादि गुणों को देखेगा। इसलिए आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं कि जो को विधम्मशीलो संयम तव नियम जोग गुणधारी, 9वां श्लोक का गाथा ये, तस्य दोष कहता, उनके दोष जो करता है वो तो स्वयं भग्न है, यानी स्वयं सम्यक दर्शन से, सम्यक चारित्र से खंडित हो चुका है। लेकिन भगतनम दिनती, वो दूसरों को भी भग्न करता है, मतलब उसकी संगति भी मत करना। यदि आप में सामर्थ्य हो तो जाके खंडन करो, और सामर्थ्य नहीं हो तो वो स्थान छोड़ दो, ना चुप मत रहो। मौनम सम्मति लक्षणम। मैं यहाँ पर किसी मुनि की निंदा करूं और आप सुन रहे हो तो मैं और करूंगा, आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, लेकिन आप मेरे को बोल नहीं पा रहे ना, उठ के जाओ। महाराज हम आपसे दर्शन करने के लिए आए थे, जा रहे नहीं बैठना। अच्छा, ये महाराज की बात नहीं, गृहस्थों में भी ये आपके सामने मुनि निंदा करना आप रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते, तो आप वहां से हट जाओ, भैया मेरे को दूसरा काम है। अकेला तो बड़बड़ करेगा नहीं। और अपनी ओर से, ये आपके लिए स्वतंत्र आदेश है, अपनी ओर से किसी भी मुनि के बारे में, किसी भी देशव्रति के बारे में, किसी भी सम्यक दृष्टि के बारे में कोई बात आपके यहाँ व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर आई हो, उसको फॉरवर्ड मत कर, डिलीट कर दो और उस ग्रुप को ब्लॉक कर दो। न निंदा सुनेंगे, न करेंगे, न प्रचार करेंगे। चलिए, टीकाकार कह रहे जो को भी धम्मशीलो, यो को भी धर्मशीलो, धर्मे आत्मस्वरूपे उत्तम क्षमादि लक्षणे 10 लक्षणे च धर्मे। यहाँ धर्म का एक अर्थ क्या है? आत्मस्वरूप। दूसरा अर्थ क्या है? उत्तम क्षमादि लक्षण वाला। तीसरा अर्थ क्या है? पंच प्रकार, 5 प्रकार का धर्म, अर्थात 5 व्रत रूप धर्म।
चौथा प्रकार कर रहे हैं त्रयोदश प्रकार है चारित्र्य 13 प्रकार का चारित्र्य धर्म है। तो 13 प्रकार का चरित्र हो गया, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती। प्राणी नाम रक्षण लक्षण है, चौथा कह रहे प्राणियों का रक्षण है, जो लक्षण किसका आता, दया धर्म। शीलम अभ्यास समाधि अभ्यास यस्य स धर्मशील, शील का अर्थात अभ्यास, समाधि का अभ्यास, ऐसे में जो लगा हुआ है उसको कहते धर्मशील। धर्म की व्याख्यान करते स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखा है, धम्मो वत्तु साहु खमादि भावो यदस विहो धम्मो चारित्तम खलु धम्मो जीवाणम रक्षणम धम्मो। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते, क्षमादि 10 प्रकार का धर्म है, चारित्र ही धर्म है, और जीवों का रक्षण करने को धर्म कहते हैं। संयम तव नियम जोय गुणधारी तथा यह कोपी संयम तत्व नियम योग गुणधारी वर्तते। जो कोई भी संयम का धारक, तप का धारक, नियम का धारक, योग का धारक, गुणों का धारक होता है। इसमें संयम किसे कहते हैं, संयमश्च षडिंद्रिय सब प्रकार प्राणी रक्षण लक्षण, पर पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और त्रस। इन जीवों की हिंसा नहीं करना, और स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण और मन, इनको अपने अपने विषयों में नहीं जाने देना, इनका नाम संयम है। तपश्च 12 प्रकारम, 6 अंतरंग 6 बहिरंग, ऐसे 12 प्रकार का तप होता है। नियमश्च नियत काल व्रत धारणम, कुछ काल के लिए व्रतों का धारण करने का नाम नियम है। जैसा कि उक्तम च, ये रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में कहा है, नियमो यमश्च वीतौ वेदा भोगोपभोग संहारात नियम परिमित कालो यावत् जीवम यमोद्रियते। हाँ सीमा दीदी। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, जैसे 5 पापों को त्याग के स्थूल हिंसा का त्याग कह देते हैं कि त्रस का हो गया, या इसकी सूक्ष्म का भी त्यागी हो गया, लेकिन महाराज श्री जैसे चोरी है, या मतलब कोई झूठ बोलना है, मतलब कई बार व्यवहार, लोगों व्यवहार के लिए कुछ बोलना पड़ता है या कुछ है, तो उसमें कहाँ से वो आ गया, उसमें हिंसा कहाँ होगी, या परिग्रह में हिंसा कहाँ होगी जी, जरूरत का हाँ। अब अपन एक एक चर्चा करें। क्या गाली गलौज करना आवश्यक है? नहीं, वो लोक तो आवश्यक मर्यादा नहीं है, वो सब ये मान लेते हैं कि भाई घर में आधा किलो शक्कर थी, फिर भी आपने कहा कि भाई घर में शक्कर नहीं है, ये झूठ तो मैंने मान लिया आपकी। लेकिन गाली गलौज करना, निंदा करना, आत्म प्रशंसा करना, क्या ये बोलना जरूरी था? नहीं नहीं, उस चीज को नहीं किया रे महर्षि, हमारा भाव अभी एक एक बात कर रहा हूं मैं। अब जब आप इस तरह का बोल रही है तो वाचनिक हिंसा हुई। वाचनिक हिंसा हिंसा के 3 भेद है, कायिक हिंसा, मानसिक हिंसा और वाचनिक हिंसा। ठीक है, ये वाचनिक हिंसा हुई जब असत्य बोला गया, है ना। चलिए अब तीसरी बात करते हैं, चोरी की। तो भाई आपने कुछ ऐसी वस्तु रख ली, वहां तक तो जैसा कि अचौर्य व्रत की, मतलब अचौर्यानुव्रत की मर्यादा है, उसके अनुसार कोई वस्तु आपने रखी है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन यदि आप प्रत्यक्ष रूप से दूसरे की चोरी करने लगे तो धन को 11वां प्राण कहा है, और उसके छीन लेने पर सामने वाले का हार्ट अटैक हो सकता है, विशिष्ट शोक आदि हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अशुभ भाव, आपकी भाव हिंसा हुई। अशुभ भाव आना ये आपका आत्मा की हिंसा हुई, जिसको भाव हिंसा कहते, तो हिंसा का दोष तो लग ही गया। हाँ जी, हाँ वो इसी प्रकार परिग्रह रक्षण तो है आदि में नहीं हमारा मतलब ये रौद्र ध्यान होता है। जी अब आप पूछ लो। हमारा मतलब इससे है महर्षि कि जैसे प्रतिमा नहीं है और अनुव्रत, वैसे तो हम पालने की पूरी कोशिश रहती है,
लेकिन अगर हम वो पाल रहे हैं और अनुव्रत वैसे नहीं लिए हुए हैं, तो फिर मतलब उसमें हिंसा का कैसे वो लगेगा? मतलब नहीं, इसलिए पहली पूछ रहे बात, थे हम। इन सब आपने की त्याग मर्यादाओं का तो नहीं ध्यान किया रखा जाता है। है, आपने त्याग नहीं किया है तो भी दोष करने का फल तो मिलेगा ना। तो पांचों पापों में भाव हिंसा तो हो ही गई। भाव हिंसा हुए बिना पापों की उत्पत्ति होती ही नहीं है। इस श्लोक को यदि आपको ठीक से समझना हो तो मैं आपको बता रहा हूं। श्लोक नंबर 42, ग्रंथ का नाम है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। ग्रंथ करता है आचार्य अमृत चंद्र जी महाराज। हाँ जी। और उन्होंने वहां लिखा है, आत्म परिणाम युंसन हेतुत्वात् सर्वमेव युंसैत अनृत वचनादि केवल मुदारतम शिष्य बोधाय। ये स्पष्ट रूप से उस गाथा में इन पांचों पापों को उन्होंने हिंसा में घटित करके दिया है। आप थोड़ा सा देख लो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अमृत चंद्र आचार्य महाराज का ग्रंथ और 42 नंबर का श्लोक। ठीक है महेश। चलो, नमस्ते। योग, ये नियम और यम, ये भोगो भोग संहार के दो उपाय है। परिमित काल के लिए, सीमित काल के लिए जो त्याग किया जाता है उसको कहते हैं नियम, और जीवन भर के लिए जो त्याग किया जाता है उसको कहते हैं यम। योगश्च वर्षादि काल स्थिति ही, वर्ष आदि के काल में एक जगह रहने का नाम योग है। अथवा आत्म ध्यानम योग उच्यते, अथवा आत्म ध्यान को योग कहते। उक्तम च वीर नंदी शिष्य पद्मनंदीना, पद्मनंदी पंचविंशतिका का ये श्लोक है। साम्यम स्वास्थ्यम समाधिश्च योगश्चेतो निरोधनम शुद्धोपयोग इत्येते भवन्ते कार्तवाचकाः। साम्य, स्वास्थ्य, समाधि, योग, चित्त निरोध, शुद्धोपयोग, ये सब पर्यायवाची नाम है। गुणाश्चतुरशीति लक्ष्य संख्या, 84 लाख गुण होते हैं। अब अपन गिनती कर ले वे, केते चतुरशीति गुणा, या चतुरशीति लक्ष्य गुणा चाहिए। इति चेत उच्चन्ते, मतलब लक्ष्य शब्द यहाँ छूटा है। वो 84 लाख गुण कौन से है उसे कहते हैं। तो पहले तो अपन 21 दोष गिना लेते। 21 दोष कौन से? पहला हिंसा, दूसरा झूठ, तीसरा चोरी, चौथा मैथुन, पांचवा परिग्रह, छठा क्रोध, सातवां मान, आठवां माया, नौवां लोभ, 10वां जुगुप्सा, 11वां भय, 12वां रति, 13वां अरति। ये त्रयोदश दोषा, ये 13 हो गए। फिर मनोवचन काय दुष्टत्वम, ये 3 हो गए, यानी मन की दुष्टता, ये एक दोष। वचन की दुष्टता एक दोष, काय की दुष्टता एक दोष, ये 3 दोष हो गए। 13 3 16 इति षोडश। फिर मिथ्यात्व 1, प्रमाद 2, विशुनता 3, विशुनता यानी चुगली, अज्ञान 4, और इंद्रियाणाम अनिग्रह, इंद्रियों को नहीं जीतना, ये 5। 16 और 5 21। एतैः पंचभिर्मेदिता एकविंशतिर्दोषा भवन्ति। ये 5 मिला दो उस 16 में, मतलब इन्होंने 3 ग्रुप किए। पहला किया 13 का ग्रुप, दूसरा 3 का, और तीसरा 5 का। ये 21 दोष हो गए। तेषाम त्यागा एकविंशतिर्गुणा भवन्ति। इन 21 दोषों का त्याग करने पर 21 गुण की प्राप्ति होती है। फिर अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, इनका त्याग, तो ये 4 गुण हो गए। तो 21 को 4 से गुणा करो तो 84 हो गए। मतलब हिंसा का त्याग करना है तो हिंसा संबंधित अतिक्रम का त्याग करना है, हिंसा का व्यतिक्रम का त्याग करना है, हिंसा के अतिचार का त्याग करना है, हिंसा के अनाचार का त्याग करना है। ठीक। अब इसमें इन चारों का संक्षिप्त लक्षण मैं आपको बता दूं। अतिक्रम कहते हैं मन शुद्धि की हानि को, व्यतिक्रम कहते हैं व्रत की मर्यादा का उल्लंघन करने को,
अतिचार कहते हैं एक देश व्रत तोड़ने को, और अनाचार कहते हैं सर्वदेश व्रत का भंग करने को, यानी पूरे व्रत को तोड़ देने को। एक उदाहरण से समझाओ प्राय करके साधुगण बैल का उदाहरण देते। खेत के बाहर एक बैल है और खेत को तार कंपाउंड लगा हुआ है ना। अब वो बाहर बैठा हुआ बैल कहता है, मतलब मन में विचार करता है कि मैं अंदर जाकर के खेत से धान खाऊंगा। मानव शुद्धि हानि हुई, अभी कोई क्रिया नहीं हुई है, मन में अशुद्धि आई, इसको कहते अतिक्रम। ठीक, वो बाढ़ को लांघने का प्रयत्न करने लगा, इसको कहेंगे व्यतिक्रम। उसने एक दो पेड़ पौधे से धान्य खाया, अतिचार। और खेत को बिल्कुल बिंदास्त होकर के वो तुड़ाते जा रहा है, मतलब नष्ट करते जा रहा है, ये हो गया अनाचार। ये चार दोष है। तो अब हिंसा से लेकर के इंद्रियों के अनिग्रह तक 21 जो दोष है, उनको चार चार प्रकार से छोड़ना है। उनका अतिक्रम भी छोड़ना, उनका व्यतिक्रम भी छोड़ना, उनका अतिचार भी छोड़ना, उनका अनाचार। अब एक बात तो आप टाइम नहीं मिलेगा, आप एक काम करो, अब ये अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार के 4 नाम लिख लो, इनका लक्षण लिखो। हिंसा आदि 21 दोषों के लक्षण लिखो। अब इन चारों को उन हिंसा आदिकों से कैसे छुड़वाना बोले, हिंसा का अतिक्रम का, हिंसा का व्यतिक्रम क्या, हिंसा का अतिचार क्या, हिंसा का अनाचार क्या। 84 प्रश्न खड़े हो गए। अब आप 84 प्रश्नों का उत्तर खोजते चलो, एक सामायिक पूरी हो गई और संभावना है कि उत्तर ना मिले। एक सामायिक कितने 48 मिनट, एक सामायिक में 84 प्रश्नों के उत्तर हो सकता है आपको ना मिले, तो 2-3 सामायिक हो गई। लोग मेरे से कहते हैं महाराज आप हमें प्रवचन का विषय बताओ। मैंने कहा कितने बताओ, नहीं आप ये देख लो ना, 4 प्रकार से मुझे हिंसा का त्याग करना है। हिंसा का अतिक्रमण छोड़ना, हिंसा का व्यतिक्रम छोड़ना, हिंसा का अतिचार और हिंसा का अनाचार। ऐसे झूठ चोरी कुशील परिग्रह वगैरह 21 दोष हो गए। करो अब शिद्दत, करो वैसा ही व्याख्यान, एक एक पंक्ति पर घंटों निकल जाएंगे। तो ये अगर 4 से गुना करते, चतुर्विध गुणिता चतुरश्तिर गुणा भवंती, 21 गुणिले 4 84 हो गए। चलिए, ते पृथिव्यादि शत जीव समासैर गुणिता चतुरशीति शतानि गुणा भवन्ति। वो पृथ्वी आदि 100 जीव समासों से गुणित करने पर 8400 हो गए। नहीं 8400, 100 गुणिले 84 8400, 100 से गुना करना है ना, 8400। ते दशशील विराध नैर्गुणिता चतुरशीति सहस्राणि। 100 कहाँ से है महाराज जी, 100 कहाँ से है? 100 पृथ्वी आदि 100 जीव। ठीक है, मैं इसका आपको एक चार्ट बना के भेजू, कल वो 84 वाला भी रह गया मेरा चार्ट, अभी एक ये भी चार्ट माथे पड़ गया। 84 लाख गुणों का, नहीं माता जी करूंगा, लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, माता जी मदद करो, आज कोशिश करता हूं। तो 100 जीव समाज से गुना करने पर हो गए 8400। फिर 10शील विराधना के जो गुण है, मतलब 10शील विराधना ये दोष हुए, इसके विरोधी गुण हो गए, उनसे गुना करने पर 84,000 हो गए। अब ये कास्ताशील विराधना के 10 दोष कौन से हैं? पहला स्त्री संसर्ग, स्त्रियां या पुरुष कर लेवे, पुरुष या स्त्रियां कर लेवे। संसर्ग करना यानी अनावश्यक बातचीत, और बातचीत में भी मर्यादाहीन। सरसाहार, सरल अर्थ है सुगंध संस्कार, शरीर को सुगंध से संस्कार करना।
अब इत्र फुलेल सब आ गया इसमें। कोमल शयनासनम, कोमल गद्दी आदि पर सोना और बैठना। शरीर मंडनम, शरीर का श्रृंगार करना। गीत वादित्र श्रवणम, गीत और वाद्य इनका सुनना। अर्थ ग्रहणम, धन का विशिष्ट रूप से ग्रहण करना। कुशील संसर्ग, व्यभिचारी जीव जिनका ब्रह्मचर्य निर्दोष नहीं है उनकी संगति करना। राज सेवा, अयोग्य राजा की सेवा करना। और रात्रि संचरणम, और रात्रि में व्यर्थ में घूमना। ये शील की विराधना है। और इससे बचने के लिए जब हम प्रयत्न करेंगे तो 10 गुण हो जाएंगे। मतलब आप यूं कहो, गुण का नाम स्त्री संसर्ग त्याग पहला गुण, सरसार त्याग दूसरा गुण, ऐसा त्याग त्याग लगा दो तो ये सब गुण हो जाएंगे। हाँ सुनंदा दीदी। हा, रात्री खुळ्यासारखं उगाच कशाला हिंडतात हो, आपल्या घरात बसायला सोडून. नहीं आता है, मला का माहिती उगाच कशाला हिंडतात। जो घूमने वाले वो तो घूमते हैं और वही दोष है। अब मैं आपको क्या बताऊं, जितने घूमने वाले लोग हैं ना वो सब रात्रि के काल में ही घूम रहे। बीमार लोग तो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और भोगी लोग रात्रि ही घूम रहे। पूरे भारत में शाम को घर से निकलेंगे, रात को 9-10 बजे घर वापस आएंगे। तो रात्रि संचरण दोष तो लग ही रहा है। सर्व्हिसला असलं तर हो. अरे वो प्रयोजन भूत अलग है भाई, काय माहिती. सर्विस अलग है। महाराज की भैया वृत्ति को, आरती को, स्वाध्याय को जा रहे वो अलग है। यहाँ संचरण का अर्थ व्यर्थ भ्रमण ही है, नहीं होता है। चलिए, ते आकंपितादि 10 आलोचना दोष त्यागे 10 गुणिता चत्वारिंशत् सहस्राधिकाष्ट लक्षण गुना भवन्ति। अब उसको आकंपित आदि आलोचना के जो 10 दोष है उनका त्याग करने से 10 हो गए, तो ये हो गए चत्वारिंशत् सहस्राधिक 8 अर्थात 8,40,000। और अंत में उत्तम क्षमादि 10 धर्म गुणिता चतुर्शति लक्षानि गुना भवन्ति। इसको यदि आपने 10 धर्मों से गुना कर दिया तो 84 लाख गुण हो गए। अब अथातिक्रमादेश चत्वार के प्रश्न है, अतिक्रमादि जो 4 आपने कहे उसका लक्षण क्या है। तो अतिक्रम तावत विशिष्ट मति त्याग। अतिक्रम का अर्थ है विशिष्ट मति का त्याग करना, यानी विशिष्ट बुद्धि का त्याग करना। बुद्धि का त्याग यानी मन की शुद्धि का त्याग, चंचलता धारण करना। व्यतिक्रमशील वृत्ति लंघनम, व्रत की जो बाढ़ है उसको लांघने का नाम व्यतिक्रम है। अतिचारो विशेष प्रवर्तनम, विषयों में प्रवृत्ति करने को अतिचार कहते हैं। अनाचारो विशेषत्यासक्ति, और विषयों में अत्यंत आसक्त होने को अनाचार कहते हैं। केते दशालोचना दोषा, आलोचना के 10 दोष कौन से हैं। तदर्थ निरूपिका गाथेयम, उसको निरूपण करने वाली गाथा बताते। ये भगवती आराधना की गाथा है। आकंप्य अनुमान्य जमदिट्टम बादरम च सोमम च छन्नम सद्दाउलयम भोजनम अवत्त तत्सेवी अस्य अयम अर्थ। अब इसका अर्थ बताते। आकंप्य, आकंपो भयम उत्पद्यते मां बहुदंडम तासिदाचार्य। गुरु के संतोष करने बताने से पहले भय उत्पन्न होता है कि मुझे कहीं आचार्य बड़ा दंड ना देवे। इसको आकंपित दोष कहते हैं।
अनुमानीयम अनुमानम इत्ते तावत पापम कुतम भविष्यति निर्धारो नास्ति। मतलब दूसरों के द्वारा संभावना में जो आए हुए हैं उसमें मेरा निर्धारण नहीं, अब मैं इससे बाहर नहीं जा पाऊंगा, मुझे भी इतना बड़ा प्रायश्चित मिलेगा, ऐसा अनुमान कर रहे हैं। जम दिट्टम यत् केनचित् दृष्टम तत् प्रकाशति, किसी और ने दोष देखे हो तो उसका कथन कर देना, नहीं देखे हो तो बड़ा। बादरम स्थूलम पापम प्रकाशति, सूक्ष्म पापों को छिपाकर केवल स्थूल पापों को प्रकट करना। सूमम अल्पम पापम कथयति न महापापम प्रकाशति, थोड़े पापों को प्रकाशित करना मतलब सूक्ष्म पापों। वो क्या है महाराज, आज मैं चल रहा था ना, हरी घास में पैर पड़ गया, कीचड़ में पैर पड़ गया, तो लगता है देखो कितना प्रामाणिक है, छोटी छोटी भी दोष बता रहे तो बड़ी तो क्या करता हो। इस तरह से बड़े दोषों को छिपा जाना, छोटे छोटे दोषों को बताना। छन्नम प्रच्छन्नम आचार्याग्रे कथयति न प्रकटम, गुप्त रूप से अपने पापों को आचार्य के सामने कहता है, प्रकट रूप से नहीं कहता। सद्दा उलम संगादि कोलाहले सती कथयति पापम, जब संघ के साधु प्रायश्चित मांग रहे, अब कई सारे साधु एक साथ प्रायश्चित मांग रहे, उस समय हमने भी प्रायश्चित मांग लिया तो शब्दाकुलित हो गया। बहुजनम बहु संगो मिलती तदा पापम प्रकाशयति, जब संघ बहुत साधु मिले हुए उस समय अपने दोषों को कहना। अव्यक्तम प्रकाशति स्फुटम न प्रकाशति, अपराध जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं कहना। जैसे मैंने पूछा महाराज, किसी मुनिराज के द्वारा स्वप्न में दूध पी लेने पर क्या प्रायश्चित होना चाहिए। मैंने क्या पूछा, किसी मुनिराज के द्वारा स्वप्न में दूध पिया जाए तो क्या प्रायश्चित होना चाहिए। महाराज ने कहा एक कायोत्सर्ग प्रायश्चित है। तो मैं कोने में गया और कायोत्सर्ग कर लिया, क्योंकि मैंने रात्रि में दूध पिया था। तो क्या किया मैंने, ये दोष हुआ। ये कौन सा, अव्यक्त, व्यक्त नहीं किया कि मेरे से दोष हुआ, मुझे प्रायश्चित कीजिए। तत्सेवी यद पापम प्रकाशितम तदेव पुनरपि करोति, और जो पाप पहले किया था जिसका प्रायश्चित लिया है उसी पाप को पुनः कर रहा है, तो ये तत्सेवी प्रायश्चित हो गया। इति दशालोचना दोषाः, 10 काय संयमा, काय के संयम 10 है। पंचेन्द्रिय निर्जय, पंच प्राण रक्षा इति 10, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना और 5 प्रकार के जीवों की, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय जीवों की रक्षा करना। एतान संयम तपो नियम योग गुणान धरतित्येवं अश्चम, संयम तपो नियम योग गुणधारी, जो इन सबको धारण करता है उसको कहते हैं संयम नियम योग तप नियम आदि गुणधारी। तस्य दोष कहंता तस्य च दोषान कथयंत आरोपयंच केचित पापिष्टा, कोई यदि पापिष्ट उनके दोषों का कथन करते हैं तो भग्गा भग्गतरम द्विंति, स्वयं चारित्र भग्नाश चारित्रात् पतिता भ्रष्टा अन्येषामपि भ्रष्टत्वम् आरोपयन्ति ते निंदनीय इत्यर्थ। वे तो चारित्र से भ्रष्ट होते ही होते हैं, लेकिन वे दूसरे को भी भ्रष्ट करते हैं। जो सुनेगा उसके मन में भी तो अश्रद्धा भाव उत्पन्न होगा, तो वो भी भ्रष्ट हो गया। तो ये दोनों को भ्रष्ट करने वाला है, अत्यंत निंदनीय है। इस गाथा का तात्पर्य निकला कि कुछ भी हो जाए, अवृत्ति, अनुवृत्ति और महावृत्ति, इनके दोषों का कथन नहीं करना चाहिए। सच आपको बताऊं, आप महाराज को या अनुवृत्ति को या अवृत्ति को अपना बेटा समझना शुरू करो और आप उनकी मां बन जाओ। अब फिर दोष कहने का प्रयत्न मुंह से नहीं निकलेंगे। कोई भी मां अपने बेटे के दोष न सुनती है न कहती है।
यदि कोई आके बता भी दे, बोले मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, तो आपका नंबर आए तो आप डायरेक्ट ये बोलो, कोई कितना ही प्रमाण दे भैया ये झूठ है। आपको मैं बताऊं, वर्तमान में मतलब बहुत अनोखा लगेगा आपको, लोड़ी भी फोटो निकल गया है मार्केट में, और कई बार मार्केट में आया, जबकि उस कलर की चटाइयां हैं और लकड़ी की चटाई अभी है संग में। आप यदि उस चटाई को ओढ़ो तो आपको लगेगा कोई शाल ओढ़ा होगा, अब भी संग में चटाई। हाँ, तो फिर अरे भाई, जिसने छोटी उम्र में दीक्षा ली, इतना प्रभाव कमाया, जिसको सेवा करने के लिए मतलब कई राज्यों में उनको राष्ट्र संत की उपाधि थी और राज्य के प्रमुख अतिथि की उपाधि थी। वो जब आगे आगे चलते थे, पीछे से पुलिस प्रशासन चलता था, सरकार चलती थी। उनको ऐसा दोष करने की क्या जरूरी है कि जिससे लोक मर्यादा में उनकी ख्याति नीचे आए। बड़ा बनना सरल है, बड़ा बनकर के बड़े पन के शिखर पर रहना कठिन है। अभी एक दो बातें और कहूं, ट्रिक फोटोकॉपी होने लगी है। मतलब अभी मेरे पास एक दीदी थी, माताजी का फोटो लिया उसने, और कुछ नहीं करना है, एक बटन दबाना है तो माताजी की आंखों पर चश्मा आ जाएगा। ये पूरा वो मतलब पूरी वो ये बन जाता था क्लिप्स, आपने देखा ना वो। तो वर्तमान में ऐसे मतलब मैसेज नहीं, इस तरह के मतलब जिसे कहना चाहिए फॉर्मेट बने हुए प्रोग्राम्स है। आप बोलो किसका फोटो किसके साथ बनाना है। आपको बता रहा हूं, ये किसी आदमी के चेहरे पर उसका चेहरा हटाकर आपका चेहरा लगा देते हैं और बताते ये पाप आप कर रहे हैं। और मतलब आप चेक करा लो, मतलब विशिष्ट पद्धति अलग है, तो इस सामान्य हर व्यक्ति कहेगा कि दादा ही। आपको मैं अपने कंप्यूटर पर करके दिखा दूं आपके बारे में, तो फिर आप जो वो प्रमाण दे रहा है उसका क्या भरोसा। मेरे प्रवचन में कई सारे शब्द मैंने बोले हैं। अभी इस तरह की व्यवस्था है कि मेरे शब्दों को एनालिसिस करके एक एक शब्द अलग करके आप एक एक शब्द को अपने हिसाब से जोड़ो। तो कहीं का एक वाक्य दिया, जैसे मैंने कहा भोजन, एक वाक्य मैंने कहा मतलब जैसे मैं कहूं रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक। एक वाक्य बोला स्वाध्याय करना चाहिए, अब आपने बीच का स्वाध्याय हटा दिया और नहीं हटा दिया, अब वाक्य बन गया रात्रि में भोजन करना चाहिए, सुविधि सागर महाराज ने कहा। पूरे इसके सॉफ्टवेयर से, ये एक आपको नई बात बता रहा हूं, सॉफ्टवेयर से। इतना ही नहीं, आपको बता रहा हूं, मेरे पास बीच में एक वीडियो आया, मोदी कह रहा है सैनिकों को फोन करके कि जाके हमला करो और कत्लेआम मचा दो, बाकी मैं देख लूंगा। और बिल्कुल मोदी की आवाज है। अब कैसे आवाज है, मिमिक्री करने वाले लोग हैं। अब आप मुझे बताओ, प्रधानमंत्री डायरेक्ट ऑर्डर फोन पर देगा, जिसकी रिकॉर्डिंग हो सके, उसको भी मालूम है कॉल ट्रैकिंग होती है। आज यदि पुलिस में यदि कोई बात चली जाती है तो पहले आपका मोबाइल चेक किया जाता है, कहां से कॉल आए, कॉल सेंटर से वो चेक किया जाता है आपने क्या क्या मैसेज दिया। तो जो स्वयं प्रधानमंत्री उसको पता नहीं,
अभी एक मुनिराज का आज से 2 साल पहले एक आचार्य का वीडियो आया। आहार हो गया, नीचे बैठे हैं। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको। आहार हो गया, आचार्य महाराज नीचे बैठे हैं। बड़े आचार्य की बात कर रहा हूं, नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत बड़े आचार्य नीचे बैठे। अब नीचे बैठकर साधु कुल्ला करते, पूरे भारत के साधु, कोई एक की बात नहीं कर रहा हूं, कुल्ला करते। तो उन्होंने क्या किया, कुल्ला करते समय का पानी का चित्र लिया, थूकते समय का चित्र नहीं लिया, दूसरी बार कुल्ला करने का चित्र लिया, थूकते समय का चित्र नहीं लिया, तीसरे समय कुल्ला करते का, ये पूरी वीडियोग्राफी बोल रहा हूं मैं आपको। हाँ, चित्र का अर्थ फोटो नहीं, वीडियोग्राफी। और इस तरह का 2 मिनट का वीडियो बना करके प्रचार प्रारंभ किया कि नीचे बैठकर पानी पीते हुए ये आचार्य, और देख लो। खड़े करे तो एक विद्वान ने मेरे पास वो वीडियो भेजा, बोले महाराज मैं क्या करूं, मेरे पास ये वीडियो आया है और इसका मुझे खंडन करना है। मैंने कहा यदि थोड़ा सा विवेक रखो, बहुत लंबा नहीं, थोड़ा सा विवेक रखो। तो उन्होंने पानी लिया है मुंह में, है ना, कुल्ला करने के लिए पानी मुंह में लिया है। मुंह में पानी लेने के बाद या तो थूकेंगे या गीतेंगे, है ना। तो थूकते हुए नहीं दिखाया, तो गिरते हुए फोटो है क्या, ये बताओ मुझे। तो उसने वापस वीडियो देखा, बोले इसमें तो गिरते हुए भी नहीं है। मैंने कहा तुम समझ गए, वीडियो की क्लिपिंग भी लाई गई है। अब आप मुझे बताइए, जिसने ये किया उसकी कितनी दुष्ट परिणति होगी, मेरी बात समझ रहे ना। और आपने उस वीडियो को पाया और फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया, देखो ये ऐसे आचार्य होते हैं। तो आपने कितना बड़ा पाप किया है। एक निर्दोष आचार्य पर आपने दोष का कलंक लगाया। आप समझ रहे, वहां भी आहार देने वाले श्रावक कोई बच्चे नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। तो उनको नहीं मालूम क्या कि इतना बड़ा अपराध हो रहा है। मतलब आपसे कह रहा हूं, कषाय की तीव्रता में वर्तमान में समाज के कुछ लोग यहां तक का पाप कर रहे हैं। मतलब भूत गुण की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये अभूत गुण है, मतलब जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज से कुछ साल पहले एक आचार्य का बहुत बड़ा प्रभाव था। वो 20 पंतामनाएं को मानने वाले आचार्य, उनके प्रभाव को कम करने के लिए एक पंडित अपनी पत्नी को लेकर के महाराज के पास गया और जाकर के उसने कहा, जा आचार्य महाराज के चरण छू और आशीर्वाद ले। पत्नी भोली थी, वो गई और उसने महाराज के चरणों पर हाथ रखा और इसने फोटो खींचा। पति ने, पंडित ने, पंडित था मैं ये बता रहा हूं, फोटो खींचा और उसके बाद पेपरों में फोटो छपा कि वो आचार्य मेरी पत्नी से पैर दबवा रहे थे। ये घटना मेरे दीक्षा के भी पहले की है। जब वो पंडित मेरे पास आया तो लोगों ने मुझसे कहा, महाराज इससे बचना, ये किसी भी हद तक जा सकता है। इवन उसकी पत्नी ने आकर के मुझसे कहा कि इन पर क्या भरोसा करूं। इन्होंने ये नहीं सोचा कि उस फोटो में मेरा भी चित्र है। सोच लीजिएगा, इतनी निकृष्ट स्थिति में जाकर के यदि प्रमाण बनाने की बात हो रही हो, तो जो आपके तक प्रमाण आए हैं उसके प्रामाणिकता का क्या मापन है, क्या सही कहोगे आप। और फिर आप उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं।
तो सोच लीजिएगा कि इस अवर्णवाद का फल क्या होगा। 1% अपन मान लेते हैं कि चलो उन्होंने दोष किया है, मैं मान नहीं रहा हूं, लेकिन अपन गणित में करते ना x बराबर 5, तो 1% अपन मान लेते हैं कि उन्होंने दोष सही किया है और वही आया है। तो भैया दोष किया है, उनको सुधारने के स्थान पर उनका प्रचार करके दूसरे साधुओं के प्रति भी या दूसरे अनुवृत्तियों के प्रति भी या दूसरे धार्मिक व्यक्ति के प्रति भी आप घृणा भाव क्यों फैला रहे? समाज में वैसे भी इन दिनों में तर्कनिष्ठता के कारण धर्म भीरुता कम बची, और उसमें आपके इस प्रकार के अनसंट बातें क्या करेगी? अब अपने बेटे को ले, हम इसीलिए तो जाते नहीं महाराज लोगों के पास, वो ये और उत्तर देंगे। मतलब उनकी अश्रद्धा और मजबूत हो गई, और जो थोड़े से ढोलमोल नीति वाले श्रद्धालु लोग थे, मानू कि नहीं मानू, मानू कि नहीं मानू, वो कह रहे आप नहीं मानना ही अच्छा। तो आपने पूरे धर्म की हानि की, एक साधु की नहीं हुई, ये ध्यान रखना। यदि आपकी एक साधु के प्रति श्रद्धा खराब हो गई तो मुझे देखने बाद आपको लगेगा पता नहीं ये भी कैसे, ठीक है ना। इस तरह मेरे प्रति भी अश्रद्धा भाव खड़ा कर दिया। इसलिए किसी भी हालत में दोष सही हो दोष गलत हो, मतलब दोष हुए हो दोष नहीं हुए हो, किसी भी स्थिति में हमें दोषों को खुद नहीं कहना है, खुद नहीं लिखना है, और यदि किसी ने हम तक भेजा है तो उसका प्रचार नहीं करना है, फॉरवर्ड नहीं करना। आज इतना ही नियम लो कि हम लोग इसको डिलीट कर देंगे, आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे। इतना भी कर लोगे तो बहुत बड़े। अब आपको मालूम है, वर्तमान में कुछ पत्रकार और यहां तक कुछ मीडिया वाले, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, एक तो चैनल ही निकला है मुनियों के विरोध में, और रोज वो चैनल पर दे रहा है, और वो सारे वीडियो यूट्यूब पर है, और यूट्यूब केवल जैन नहीं देखता, अजैन भी देखते। तो आप जानते, उस चैनल को पैसे देना, उस पत्रिका को पैसे देना, धर्म की हानि करने के लिए पैसे देने के समान हो, धर्म की हत्या करने को पैसे देने के समान है। मत दो, नहीं सुनना नहीं देखना, जिसका पाप वो भरेगा। उन्होंने किया ना तो उसका पाप मैं भरूंगा क्या? फिर क्या बात है? अरे मारीची भगवान आदिनाथ के कुल में ही जन्म हुआ, भरत के घर में ही जन्म हुआ, वो मर के नरक गया और भगवान आदिनाथ मोक्ष में चले गए। क्या फर्क पड़ा? जिसका पाप वो भरेगा। भरत का बेटा इसलिए क्या भरत ने भोगा क्या? तो फिर हम क्यों चिंता करें? इसलिए अपनी ओर से ऐसे मुनि निंदा के किसी भी कार्यक्रम को पैसा ना जाए, ऐसे पत्रिका का न तो खुद पाठन करे, न दूसरे को पढ़ने के लिए देख रहे क्या लिखा है, मत बोलो, फॉरवर्ड मत करो मैसेज। अपनी ओर से इनसे बचो, अन्यथा वो कह रहे भग्गा भगत तनम दिनती, वो खुद भी चारित्र से पतित होते हैं और जीवों को भी चारित्र से पतित करते हैं। आज मात्र इतना ही। ओम नमः।